हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि हम लोग जैसे गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जैसे F बराबर R/2 सिद्ध किए थे, वो जो एक पार्ट सिद्ध किए थे वो गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध किए थे। आज हम चलते हैं और आज उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे। एग्जाम में होगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से, ठीक है। ये कोई आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, या गोलीय दर्पण अगर वहाँ पे एग्जाम में लिखा हुआ हो तो अवतल से बना सकते हैं या उत्तल से बना सकते हैं। लेकिन आखिर अवतल सिर्फ पूछा है तो अब अवतल से बनाएंगे और उत्तल पूछेगा तो हम उत्तल से बनाएंगे। इसीलिए हम उत्तल भी सिद्ध करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। चलिए चलते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कम से कम वो लेक्चर देख के आइए, तब ये लेक्चर कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये सिद्ध करने वाले हैं। जो दोस्त वो लेक्चर मतलब वो जो सिद्ध करिए मतलब अवतल दर्पण में F बराबर R/2 जो सिद्ध किए थे उसको अगर जो कंप्लीट सीख गया होगा, ये भी आसान है, ठीक है। उसी से रिलेटेड है सारा पॉइंट, ठीक है। चलिए चलते हैं। और क्या हम करते हैं, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का करेंगे, ठीक है। क्या हो गया था मेरा, क्या करना, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को छोटा f से। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वो इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को, कौन सा R? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी कैसे हो जाएगी, फोकस दूरी ना, फोकस दूरी आधी होगी ना। जब वो वक्रता त्रिज्या पूछेगा तब ना होगा दोगुना, आधी होगी ना, आधी होती है। ये करना है सिद्ध ना, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करें कि क्या होता है बराबर F क्या हुआ, R क्या हुआ, त्रिज्या हुआ ना। ये हमको प्रूव करना है ना। क्या चीज़ में प्रूव करना है, उत्तल दर्पण में करना है। इसे पीछे लेक्चर में क्या बताया गया था, अवतल दर्पण में प्रूव करके बताया, ठीक है। जैसे उत्तल क्या चीज़ में प्रूव करना, उत्तल दर्पण में ना, उसके लिए फिगर भी बनाएंगे। जैसे अवतल में पहले फिगर बनाए थे, उसी के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलो और फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर देखो, फिगर ध्यान से देखना है। ये कौन से दर्पण है, कैसे उत्तल, अगर हम पॉलिश कर दे बाहर अंदर तो पॉलिश करने दो अब कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, करे बताओ, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, हाँ। जैसे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और अंदर की ओर घसा और बाहर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये कौन से सतह हो गया, प्रवर्तक सतह। ये कौन से हो गया, पॉलिशदार या रंगा हुआ या रज्जित या कलई, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो ये बिंदु लिए थे, कौन सा बिंदु लिए थे, ध्रुव लिए थे ना, उसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ऐसे लिए थे ना, लिए थे ना, दिक्कत नहीं ना। ये क्या लिए थे, ध्रुव लिए थे, P। ये जब एक और गोला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, मतलब गोलीय दर्पण बन जाएगा ना। जब यहाँ पे क्या बनेगा, अवतल दर्पण, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, गोलीय दर्पण। इसके बीच में क्या रहता है, इसके बीच में क्या रहता है, वक्रता केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, C होते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये क्या है, ये ऐसे ही है ना। ये कौन से अक्ष हैं, ये या इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे इसमें क्या हुआ, इसी के पैरेलल क्या होता है, आपतित किरण आती है ना। आपतित किरण आई किसके पैरेलल, मुमुख अक्ष के समांतर ना।
मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरण आएगी? आपतित किरण। चलो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कौन सी किरण जा रही है? ये आपतित किरण हो गया ना, आपतित किरण, आपतित किरण जिसको बोलते हैं। फिर इससे ये कौन से दर्पण है? उत्तल दर्पण से टकरा कर कहाँ पे जाएगी? बाहर की ओर। बाहर की ओर जाएगी। नहीं, उस ऊपर की। ऐसे जाएगी ना, यस सर, यस सर। जाएगी ना ऐसे, ऐसे जाएगी ना। यस सर। ये जो जा रही है कौन से है? जैसे आपतित किरण, ये कौन सी किरण हो जाए? जाने वाली को परावर्तित परावर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तित, परावर्तित किरण बोलेंगे ना, यस सर। परावर्तित किरण। ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो डाला गया क्या होता है? लंब होता है ना। यस सर। ये जो लंब वो इसी को क्या नाम बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। अब हमको पता करना है इस दोनों कोण में से, जैसे ये पहले जो लो, जब ये कौन सी किरण है? ये जाने वाली किरण को क्या कौन सी किरण? जब हम फोकस पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होते? इसको क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है ना। ये किरण जो है तो हमको आती हुई प्रतीत होती है, होती है ना, यस सर। आती हुई प्रतीत होती है। इसको क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट से मिलेगा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस, फोकस दूरी नहीं, फोकस बोलेंगे, जिसको बड़ा एफ से सूचित करते हैं ना। यहाँ तक क्लियर हो? ये किरण जा रही है, ये किरण जो आ रही है, ठीक है, ये आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है ना हमको। ये जो बीच में क्या खींचे हैं? अभिलंब खींचे। अभिलंब जो है, इसमें बताओ अभिलंब आई कौन साइड होगा? आपतन कौन साइड होगा? और परावर्तन कौन सा होगा? ऊपर वाला परावर्तित कौन होगा, नीचे वाला आपतन कौन आपतित होगा? की, परावर्तित की। ये वाले ये बताओ, ये कौन से? ये आपतन कौन है कि परावर्तन कौन है? ये कौन? ऊपर वाला और नीचे वाला आपतन कौन है? हमको कैसे पता चला कि आपतन कौन है ये? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कौन का? आपतन कोण कहते हैं। तो इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं हम? आए। आई से। चलो आए। ये कौन से कोण हो गया? परावर्तन कौन? परावर्तन, कौन? परावर्तन कोण, आर से। कौन सा आर हो गया? यस सर। छोटा आर हो गया ना, यस सर। हो गया ना। अब चलो, अब हम कहाँ पे जाएंगे? ये जो लंब आ रहा है, ये जो लंब आ रहा है, ये जो लंब आ रहा है, ये हमको आते हुए कहाँ से होगा? ये लंब आते हुए कहाँ से प्रतीत होगा? सेंटर से ना, जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र से ना, ये होगा प्रतीत है। यस सर। हो जाएगा यहाँ तक? दिक्कत नहीं सर। नहीं, दिक्कत है ना। अब लिखते हैं, जैसे उसमें भाषा लिखे तो इसे मान के हम भाषा लिखेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। चलो बैठ जाओ तुम। ये कौन से अक्ष है पता है ना? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष ना। चलो जैसे जैसे हम कल लिखे वैसे वैसे तुम्हारे सामने जैसे फिगर बनाए वैसे हमको लिखना है। जैसे जैसे हम फिगर बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे हमको लिखते चले जाना है, ठीक है। कोई इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, याद उद नहीं कुछ करना है, समझना है। माना कि क्या माने हैं हम? क्या माने हैं? नाम दीजिए सर। पहले नाम दे देते हैं ना। यस सर, नाम दे दीजिए। नाम पहले ये हो गया, ए हो गया ना, यस सर। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसको मान ले एम और एम डैश। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। दिक्कत नहीं ना है। एम डैश। पहले हम क्या माने हैं? पहले क्या माने हैं हम? एम और एम डैश कौन से दर्पण है? उत्तल दर्पण है। पहले हम लिखेंगे जो माने हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या माने हम? एम और एम डैश एम डैश एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें पी कौन सा है? पी क्या है? ध्रुव। जिसमें पी ध्रुव है। जिसमें पी एक ध्रुव है, और पी सी ध्रुव है। प्रधान अक्ष है। पी और सी कौन से अक्ष हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। पी और सी ना, यस सर। कौन से अक्ष है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, या बोल दीजिए प्रधान, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष है। और क्या है? ए बी है। ए बी कौन से किरण है? आपतित आपतित किरण ना। यस सर। ए और बी आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है ना, ए और बी, ठीक है। और क्या है जल्दी बताओ? पी एफ बराबर और क्या है? पी एफ। और भी कुछ है? यस सर। वो कौन से किरण है? परावर्तित किरण।
आपतित किरण क्या कर रहा है? परावर्तन के बाद ना, यस सर। यस परावर्तन के बाद क्या कर रहे हैं? फोकस से ऊपर गुजरती है। फोकस से होकर नहीं, होके हमको गुजरती प्रतीत होती है ना। यस सर। मतलब परावर्तन के बाद क्या कर रही है? फोकस से होके, गुजरती हुई प्रतीत फोकस से क्या वो बात होकर होकर क्या होते हैं? प्रतीत होती है। गुजरते हुए क्या होती है? हमको प्रतीत होती है, वो तो भाषा लिख लिए, यस सर। पूरा भाषा कंप्लीट हो गया। और भी भाषा है ना? नहीं। ठीक है, अब चलो, अब क्या लिखते हैं हम? अब दिया हुआ है ना कुछ, यस सर। जो दिया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा? F बराबर R/2। जैसे एफ बराबर, ये तो सिद्ध करना है हमको। ठीक है, जैसे दिया हुआ है क्या मेरा? जैसे सी, पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? वो का अक्ष या प्रधान पी और सी के बीच की दूरी को बोलेंगे आर ना, आर केंद्र, जिसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। यस सर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना। जैसे पी और सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? पी और सी के बीच की दूरी को ना, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी। ठीक है, पी और एफ की दूरी को हम फोकस दूरी, यहाँ तक कंप्लीट। यस सर। अब क्या लिखना है? जैसे कुछ लिखे नियम बताए थे, उसी नियम यहाँ पे भी वही नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये नियम क्या लिखाए थे? पुनः प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम से ना, यस सर। प्रकाश परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन लिख सकते हो। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, सेकंड नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या लिखे थे हम? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना। यस सर। आपतन कोण बराबर परावर्तन परावर्तन कोण का होता है। आपतन कोण को क्या से सूचित करते हैं हम? आय, आई से। कौन से आई? छोटा है ना। यस सर। परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित करते परावर्तन कोण होगा ना। यस सर। यहाँ तक। जैसे यहाँ से हम कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। यस सर। जैसे कोण हम आई बराबर या कोण आर, या ले लो, या ये भी पॉइंट ले लो, ये भी कुछ पॉइंट ले लो। अगर लेना चाहते हो तो ये, इसको मान लो हम डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम क्या? ई मान लेते हैं। कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, मानने के लिए हम कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे कोण आई के लिए हम क्या बोलेंगे? ए बी, ये बी पॉइंट है। यस सर। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। तो हम कोण क्या मांगेंगे हम? ए बी ई, ए बी और ई इक्वल टू क्या मानेंगे? कोण हम कोण मान आई इक्वल टू आर लेंगे ना। ई डी बी और ई मानेंगे। ठीक है, जैसे कोण आई इक्वल टू कोण आर। आर का होगा। यहाँ तक कंप्लीट। यस सर। जैसे ये कोण आई इक्वल टू कोण आर, अब हम क्या लिखते हैं? जैसे ये जो बनाए थे हम, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये कोण इसके कोण के कौन से कोण के होते हैं? ये कोण, जैसे ये कोण बराबर ये कोण बराबर होते हैं ना। ये कौन से होते हैं? सम्मुख कोण से यस सर। होते हैं ना। Yes, sir. कौन से होते हैं? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से ना। इसके सम्मुख ये है ना। यस सर। इसी तरीक़ा से हम देखेंगे, वहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। अब फिगर के अकॉर्डिंग क्या हमको देखना है? अब लिख दिए। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग हमको देखना है। जैसे कोण आई ये कोण, ये इस कोण का हो सकता है सम्मुख। ये कोण इस कोण का हो सकता है सम्मुख। जैसे सम्मुख कोण से हमको लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है ना। ये जा रहा है ना। जैसे कोण आई इक्वल टू कोण, जैसे ई कोण आई है तो ये भी ई क्या होगा? आय,
आई होगा ना। यस सर। लेकिन ये कोण सम्मुख है ना इसका, ये ऊपर वाले कोण है ना, हाँ। ऊपर वाले कोण है, तो कौन सा कोण है, आई आर है ना। तो इस कोण का सम्मुख कौन से कोण होगा, ये कोण ना। यस सर। इस कोण का सम्मुख ये कोण होगा ना, ये कोण का सम्मुख ये कोण होगा ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना। यस सर। तो इस कोण का सम्मुख आर है ना, जैसे आर ये है तो ये भी आर होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोण क्या लिखेंगे हम, आर बराबर इक्वल टू कोण आर। कोण से हम लिखेंगे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। यस सर। सम्मुख कोण से लिख दिए। जब हम सम्मुख कोण से कोण आर बराबर कोण आर बराबर ये आर तो ये भी आर, ये आर ना। यस सर। तो जब ये आर तो ये भी आर ना, ये कोण आर तो ये भी आर ना। कौन सा कोण से, एकांतर कोण से होगा ना, यस सर। पढ़े हो ना। यस सर। ये कोण आर इक्वल टू कोण आर, कौन से होगा, एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहाँ तक दिक्कत नहीं सर। नहीं, दिक्कत है। जब ये दोनों कोण इक्वल हो जाएगा, जब दोनों कोण, जब ये भी आर तो ये भी आर, जब कोई भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, दो कोण इक्वल होता है, उसको कौन से त्रिभुज बोलते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब पुनः क्या लिखेंगे, हम, जैसे ये कौन से है, कौन से त्रिभुज बन के तैयार हुआ, बी। ऐसे हुआ ना, यस सर। ऐसे हुआ ना। यस सर। ये कौन से त्रिभुज है, बी एफ सी। एफ और सी है ना। यस सर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यस सर। त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी एफ सी होता है ना। यस सर। एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज है ना, यस सर। है ना। यस। ये कौन से त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकते हैं, यस सर। हो सकते हैं, क्योंकि उसका दो भुजा बराबर होना चाहिए ना। जहाँ पर भी समद्विबाहु देखेंगे दो भुजा बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ इक्वल टू, बी एफ इक्वल टू कितने लिख सकते हैं हम, सी एफ का। दिक्कत यहाँ से यहाँ तक, इक्वेशन 1 मान ले, यस सर। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। चलो यहाँ पे चलते हैं। जब इसको 1 मान लिए हैं तो b लिखते हैं। अब एक पॉइंट ये लिख लो। अब क्या b जो है p के नहीं, निकटतम बिंदु है, निकटतम क्या है, बिंदु है ना, अरे है ना। यस सर। p का क्या है, निकटतम बिंदु है ना। यस सर। तो जब हम बी एफ इक्वल टू पी एफ का हो सकता है, यस सर। बी एफ इक्वल टू, जब ये बिंदु आसपास है तो बी एफ इक्वल टू पी एफ का हो सकता है। ये बी एफ इक्वल टू पी एफ का हो सकता है, यस सर। बी एफ इक्वल टू पी एफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी एफ इक्वल टू पी एफ। पी एफ, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान पुट करे, रख दे। यस सर। चलो यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान रखने पर दिख रहा है ना नीचे। यस सर। चलो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं। जैसे 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 मेरा क्या है देख लेंगे। 2 जैसे बी एफ इक्वल टू क्या है मेरा, सी एफ। पी एफ ना, बी एफ इक्वल टू है पी एफ का है ना। जब बी एफ इक्वल टू, ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को मान क्या चीज़ में रखेंगे, इसमें 2 में इक्वेशन जो है इसमें 1 का मान रखेंगे। 1 का मान जैसे बी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया मेरा। जैसे बी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं सी एफ का, ये बी है, ठीक है। बी एफ के जगह पर हम सी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे बी एफ के जगह पे हम सी एफ लिख सकते हैं। ये कहाँ से लाए, इक्वेशन 1 से लाए ना, सी एफ। यहाँ पे क्या होगा, सी एफ
बराबर पी एफ सी एफ इक्वल टू पी एफ। यहाँ पे क्या होगा, सी एफ इक्वल टू पी एफ। पी एफ। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं सर। अब नहीं, माना वाला मिटा देते हैं, ठीक है। यस सर। अब हो गया सिद्ध, थोड़ा बाकी है, यहाँ पे लिख देते हैं माना। अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। जब हम पी एफ लिख दिए ना, यस सर। अब हम क्या करते हैं, सी पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी हो सकता है, यस सर। जोड़ के है, यस सर। होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी एफ के बराबर सी एफ। पी एफ प्लस सी एफ। सी एफ। लेकिन हम जानते हैं कि P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पी एफ, पी सी तो पी सी हम लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू पी एफ तो पी एफ हो गया, ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते थे ना, सी एफ के बारे में नहीं जानते थे ना। सी एफ के चक्कर में इतना हम निकाले हैं ना, ये सी एफ के चक्कर में इतना हम निकल किए हैं ना। तो मैं देखते हैं सी एफ इक्वल टू क्या होगा, मेरा पी एफ निकल गया यहाँ पे। यस सर। इक्वेशन 2 में पुट करने पर एक का मान, तो सी एफ इक्वल टू वहाँ पे लिख सकते हैं पी एफ क्या, यस सर। ठीक है। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, पी एफ होगा, यस सर। होगा। जब यहाँ पे पी एफ होगा, पी सी क्या के होगा, इक्वल पी सी जो होगा आर के इक्वल होगा, पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या बोलेंगे। तो यस सर। यहाँ से ये जो होगा, यहाँ पे लिख दे एक पॉइंट क्या, यस सर, लिख दीजिए। पी सी इक्वल टू क्या होगा, तो ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, टू सर। पी एफ हो जाएगा, यस सर। 2 पी एफ। और पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे हम, पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और 2 होगा, और पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, छोटा एफ। तो हम एफ बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ बराबर लिख सकते हैं कि आर बटा 2। सिद्ध हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। ये दोनों जो सिद्ध किए हैं अवतल अवतल में, क्या करना है तुम लोग को, अपने से कम 3 बार कॉपी में, अपने कॉपी में करना, ठीक है, ताकि आप मतलब याद रहे और भूले नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।